खिलाफ लड़ाई और वो भी दबंगों के विरुद्ध कितनी कठिन होती है, इसका उदाहरण है अचानक कमार टाइगर रिजर्व से गांवों के विस्थापन की कहानी। अब तक यहां से 6 गांव विस्थापित हुए हैं, लेकिन एक ही गांव के विस्थापन में 2 करोड़ 41 लाख रुपए का घोटाला हो गया। जिसने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, उस पर भ्रष्टाचारियों और दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, झूठे मामले में फंसा दिया। इतना ही नहीं, इन भ्रष्टाचारियों की कारगुजारी की कीमत गरीब बैगा आदिवासी भुगत रहे हैं। ये बैगा विशेष संरक्षित जनजाति की श्रेणी में आते हैं और इन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। भ्रष्टाचारी उनके व्यवस्थापन के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुंगेली जिले के अचान कमार टाइगर रिजर्व में बाघों को संरक्षित करने के लिए कोर एरिया में बसे 6 गांवों को साल 2009-10 में विस्थापित किया गया। यहां से बैगा आदिवासियों के 290 परिवार विस्थापित हुए, जिनके व्यवस्थापन का कार्य किया गया और इसमें सारा खेल हो गया। साल 2007 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने अचान कमार अभ्यारण्य के 27 बाघों को संरक्षित करने के लिए इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। इस उद्देश्य से साल 2009-10 में रिजर्व के कोर एरिया में बसे तकरीबन 25 गांवों को बाहर करने का प्रस्ताव था। पहले चरण में 6 गांव पांकल, पोकरा कछार, सांभर धसान, पहाड़ कुबा और जल्दा के 290 परिवारों को व्यवस्थापित कराया गया। NTCA के मुताबिक प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए नगद या ATR प्रबंधन के द्वारा 5 एकड़ कृषि योग्य संचित भूमि, 2 डिसिमल में सर्व सुविधा युक्त मकान और 5 डिसिमल बाड़ी कोर एरिया को छोड़ने के लिए दिया जाना था। साथ ही साथ जिस क्षेत्र में इनको बसाया जाना था वहां स्कूल, हॉस्पिटल सहित मूलभूत सुविधा दी जानी थी, जिस पर वन विभाग के द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। लेकिन NTCA के अनुसार जैसी सुविधा विस्थापन के बाद इन बैगा आदिवासी परिवारों को दी जानी थी वो नहीं मिली। दस्तावेजों की बात की जाए तो कागज में सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर आधा काम भी नहीं हुआ है। ये परिवार नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। कुछ यही घर जो बने हैं अटके है, कुछ ठीक बने हैं, बाकी ये भी गलत है, घर भी गलत है। ये भी चूहा से चाहत है और ये जो नीचे साइड है सब ये निकला था, ऊपर साइड फेंकावत है तो दूरा माटी यह हुआ थे। सब खेती खार घर मकान बना के देबो, कैसे शौचालय सब बना के देबो कैसे, और खेती खार बरोबर देबो बना के 5 एकड़ जमीन ऐसे करके कैसे। इन विस्थापितों के दर्द को देख स्कूल शिक्षक असगर अली ने RTI के जरिए तथ्य जुटाए। फिर शुरू हुई दबंगई। असगर अली पर उनके ही स्कूल में जानलेवा हमला हो गया, जिसकी नामजद रिपोर्ट तखतपुर थाने में दर्ज कराई गई। लेकिन पुलिस ने मामूली धाराएं लगा दी। उल्टे घोटाले का पर्दाफाश करने में जुटे असगर अली को धोखाधड़ी के मामले में फंसा दिया गया। लोरमी थाने में मामला भी दर्ज हो गया। बाद में SDOP की जांच में मामला झूठा साबित हुआ। वही असगर अली के ऊपर आरोपों को खारिज करने का प्रस्ताव न्यायालय में भेजा गया, पर आज तक करीब 10 वर्षों से ये मामला लटका हुआ है। मैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश किया हूँ कि बैगा जनजाति के एक जल्दा व्यवस्थापन में जिन जिन लोगों ने वो किया, शोषण किया है, उसमें सागर सिंह है, राजू कश्यप है एवं पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने याचिका लगाई। याचिका भी विचाराधीन है। घोटाले की जांच में विस्थापित 6 गांवों में से एक जल्दा की जांच में बिल वाउचर के मिलान पर ही 2 करोड़ 41 लाख रुपए के घोटाले की पुष्टि की गई। यहां तक कि बिल वाउचर में जिस काम के लिए मनरेगा से राशि निकाली गई है, उसी काम के लिए NTCA से राशि निकली है। इस घोटाले में ATR प्रबंधन के तत्कालीन DFO, SDO, रेंजर शामिल रहे हैं।
बैगा जनजाति है वो स्पेशल राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है और उनके उत्थान के लिए NTCA के द्वारा अच्छे जीवन जीने के लिए यहाँ पर उनको बसाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका जीवन अभी नरकी है, बहुत ही ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना उठाना पड़ा है। रोजी रोटी नहीं है उनके पास और यहाँ से जूनापाड़ा जो मार्ग जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, जिससे बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर जो हाई स्कूल 8वीं तक की जो कक्षा स्कूल है वो आज तक संचालित नहीं हो रही है। इस मामले में मुंगेली जिला बनने के बाद 180 पेज की जानकारी SP दफ्तर को भेजी गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण 100 पन्ने गायब है। जाहिर है पुलिस के पास मौजूद दस्तावेजों तक घोटालेबाजों की पहुंच आसान रही होगी। इसमें 2 बार खात्मा गया हुआ है, खात्मा भी करके न्यायालय में भेजा गया था, तो न्यायालय ने इसमें स्वीकृति नहीं दी है खात्मे की, तो ये फाइल दोबारा ओपन हो रही है। इस फाइल की प्रॉपर स्टडी अभी करना बाकी है मेरे द्वारा। थाना प्रभारी भी वहाँ का जो संबंधित थाना प्रभारी है वो चेंज हुआ है। नए थाना प्रभारी को भी आदेश दिए हो कि इस प्रकरण का जल्द से जल्द इसको नतीजे पे लेकर जाए। जिस राज्य में महिला आदिवासी राज्यपाल हो और अब जिस देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति हो, वहां छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले मुंगेली के विशेष संरक्षित बैगा आदिवासियों को क्या न्याय मिलेगा? ये सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि इन्हें न्याय का इंतजार करते हुए 10 बरस बीत ही चुके हैं। सैयद वाजिद, INS 24/7 मुंगेली।